फोगाट, टिकटॉक वाली, नाचने गाने वाली, सब बीजेपी में जमावड़ा मिलेगा। मदारियों की पूरी टोली है। अलग अलग कृत्य दिखाए जाते हैं भाजपा आरएसएस के द्वारा कि जो जिससे मोहित हो जाए। सोनाली फागोट एक महिला हो, कृषि मंडी के सचिव पर जूतों से वार करना इनकी परंपरा है। ये लोग लतखोर जुतखोर हैं भाजपा आरएसएस में सारे। इनके देखे उत्तर प्रदेश में जूता कांड हुआ, विधायक सांसद को मारा, सांसद विधायक को मारा। ये थुक्कम पजियत वाले लोग हैं। अब ये जूते से मारे, सैया भले कोतवाल हम नंगे नाचवना। वो भी तो जनता है देश का, जो कर्मचारी है। आप जनता को जूते से मार रहे हैं, जो जनता भगवान है। भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा है उड़ेगा। फट गई ढोल, खुल गई पोल, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरे भारत में आ गई। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। मोदी जी का गुब्बारा इतना फूट गया कि मोदी जी की हवा निकल गई। 56 इंची का सीना कहाँ गया। के प्रोटेस्ट को ध्वस्त कर दिया गया। शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से हटा दिया गया, वहां से टेंट को हटा दिया गया। लेकिन अभी भी उनके मानने वालों का कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा शाहीन बाग फिर से रोड पे होगा। क्या मानना है? ध्वस्त नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, हम लोगों ने खुद हटा। सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हम भी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये देश बचाने की लड़ाई है, देश की संविधान बचाने की लड़ाई है। ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं की बाप की बपौती नहीं है जो अपना कानून चलाएंगे। 19,06,000 में 15 लाख हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित किए गए। आसाम में जो लोग मजदूरी कर रहे थे वो सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहे थे। आप किसी एक धर्म विशेष के नाम पर लोगों में नफरत फैलाकर अपना काला कानून देश पर नहीं थोप सकते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का योगदान था, भाजपा आरएसएस का नहीं था। क्या लगता है कि फिर सीए का प्रोटेस्ट शुरू होगा? बिल्कुल, उस आवाज़ को बुलंद करेंगे, ईंट पर ईंट बजाएंगे, सरकार की पोल खोलेंगे। सरकार ने किस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छीछा लेदर कराई है। जब से भाजपा की मोदी सरकार आई, पूरे विश्व में मूर्खों का देश भारत को बना दिया। हिंदू धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। जो संसद में आप प्रवेश करेंगे उस पर भी लिखा हुआ है विश्व वसुधैव कुटुंबकम। बगीचा में सब तरह का फूल होना चाहिए तभी बाग कहलाता है, कोई एक तरह के फूल से थोड़े ना। जो लोग 1947 के बाद भारत के संविधान पर भरोसा किया, उसकी रक्षा करना। जब तक हमारे शरीर में लहू का एक एक कतरा होगा, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर उन मुसलमान भाइयों की रक्षा करते रहेंगे, उन सिख भाइयों की, बौद्ध भाइयों की, जैन भाइयों की रक्षा करते रहेंगे, जो इस देश के संविधान को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानता है। हम नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोगों को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर करके सेवा का कार्य कर रही है। तमाम लोगों में जो है मास्क बांट रही है, खाने के पैकेट बांट रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना सेवा कार्य शुरू कर रहा है और बहुत सारे काम किए भी हैं उन लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी रोड पे उतर के क्या कर रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं। आप सरकार की दलाली में इतने मशगूल हैं, देश की दलाल मीडिया के पत्रकारों का स्तर इतना गिर गया जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा। कहीं से भाजपा का एक नेता का वीडियो बता दीजिए, आरएसएस के नेताओं का, जो किसी ने किसी गरीब को एक चप्पल पहनाया हो, किसी गरीब के लिए ट्रेन की व्यवस्था की हो, किसी गरीब के लिए 24 तारीख को सैलरी मिलती है क्या देश में? किसी मजदूरों को किसी कंपनी का बिल मिलता है क्या? आपने अनावश्यक जिस तरीके से रात में उल्लू बोलता है, प्रधानमंत्री जी जब भी रात में 8 बजे बोलते हैं लोगों को डर सा लगता है। हमारे पूर्वज कहते थे उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री भी उल्लू की तरह रात में बोलते हैं तो देश में बुरा होता है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, माइनस में जीडीपी आ गया, जीएसटी लाया, व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई, हमारे देश के युवाओं की कमर टूट गई, पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया। जब इन्होंने 24 मार्च को जो काम जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में करना चाहिए, ट्रंप की गुलामी के लिए इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। जो ट्रंप प्रधानमंत्री के 56 इंची ने सीने पर थूक गया, प्रधानमंत्री जी की बंदूक खाली थी, प्रधानमंत्री जी का निशाना चूक गया, 56 इंच सीने पर 2 कौड़ी का ट्रंप थूक गया।
डिजिटल बेइज्जती कर दी अनफॉलो करके। इससे बड़ी हम लोग होते तो सुसाइड कर लेते, 3 मंजिल पर चढ़ते, मुंह में कालिक पोत के। प्रधानमंत्री तो निर्लज हैं, बेशरम हैं, इनको तो शर्म ही नहीं। कितना झूठ बोलते हैं, इतना झूठा पूरे वर्ल्ड में आप किसी को नहीं देखे होंगे। इतना बड़ा झूठा अगर बता दीजिएगा, हम आपका उसी समय पैर पकड़ लेंगे, मोदी जी की आरती उतार लेंगे। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की जितनी भी नहीं, सरकार से होता है सर, मैं पूछ रहा हूं कि वो गुमराह कर रहे हैं और डॉक्टरों पे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पे हमले हो रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी महामारी रोग संशोधन अध्यादेश लाते हैं तो क्या ये गलत करते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हैं। डुप्लीकेट पीपीए किट से एम्स का नर्स हड़ताल पर है। क्या प्रधानमंत्री जी को देश की जनता का तो फिक्र था ही नहीं? चूँकि जनवरी में जब WHO ने चेताया तो देश की जनता के बारे में संज्ञान नहीं लिया। इनकी चिंता थी ट्रंप की गुलामी करना, इनकी चिंता थी कांग्रेस के 22 विधायकों को खरीदकर शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर को मुख्यमंत्री बनाना। किस तरीके से सिंधिया पर झांसी की रानी के साथ गद्दारी करने का, अंग्रेजों के दलाल होने का आरोप लगाया जाता था। भाजपा तो पतित पावनी माँ गंगा को भी फेल कर दिया, जहां डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने में समाहित कर ली। जो लोग भाजपा में आ गए वो पतित पावन हो गए, राष्ट्रभक्त हो गए, देशभक्त हो गए। सिंधिया देशभक्त हो गया। किस तरीके से बंगाल में टीएमसी का विधायक हुआ करता था इस्लाम, तो वो बांग्लादेशी था, बीजेपी में आया, देशभक्त हो गया। मुकुल राय शारदा चिटफंड का अभियुक्त जब बीजेपी में आया, देशभक्त हो गया। वाह! मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में सफूरा जरगर को लेके ज़्यादा ही विपक्ष जो है हमलावर है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय में उसका मुकदमा है और अदालत को उसका जो है जमानत देना है, तो फिर ऐसी हलचल क्यों? किस न्यायालय, किस अदालत की बात करते हैं? जज तक बिकने लगे हैं देश में। न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है। किस तरीके से रंजन गोगोई ने राफेल के फाइल को दबा दिया। राफेल की फाइल होम मिनिस्ट्री से गायब हो जाती है। ये चोर चौकीदार चोर नहीं, चोर चौकीदार डकैत है, चौकीदार लुटेरा है जो भारत को लूट रहा है। क्या लगता है आपको सफूरा जरगर को जमानत मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमारा देश नारियों के सम्मान की बात करता है। हमारा देश माता एवं बहनों, कहते थे भाजपा के लोग बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरीके से आपने देखा, इनका ADR के रिपोर्ट के मुताबिक 20 में से 19 भाजपा के नेता बलात्कारी होते हैं। किस तरीके से चिन्मयानंद से केस वापस लिए जा रहे हैं, किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। ये शर्मनाक बात नहीं है? जो चिन्मयानंद तेल मालिश वाले बाबा के 45 सीडी मिलने के बाद जो जज जमानत देता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। जो दिल्ली दंगे में प्रकाश डालता है, FIR दर्ज करने की बात करता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जो गुजरात के PPA को किट में घोटाले में संज्ञान लेता है, क्या भाजपा के लोगों को, RSS के लोगों को, हमारे देश के डॉक्टर जो भगवान हैं, क्या उनकी जान की परवाह नहीं? क्या स्वास्थ्य सेवक सेविकाओं की जान की परवाह नहीं? क्या हमारे सफाई कर्मचारियों की जान की परवाह नहीं? क्या सुरक्षा प्रहरियों की जान की परवाह नहीं? ये लोग इतने निर्दयी, इतने जुल्मी, अत्याचारी कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ अपने पार्टी फंड में चंदा के लिए किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बिहार में चुनाव हो रही है, चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, उसमें जो है बिहार में बहुत ज़्यादा हत्याकांड को लेकर उजागर करने वाले तेजस्वी यादव भी हैं, बहुत सारे विपक्ष की पार्टियां जो है उस पर बिल्कुल ही तैयारी कर रही हैं। क्या लगता है कि बिहार में वर्चुअल रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा है उड़ेगा? फट गई ढोल खुल गई पोल, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरे भारत में आ गई। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। मोदी जी का गुब्बारा इतना फूट गया कि मोदी जी की हवा निकल गई। 56 इंची का सीना कहाँ गया? देखिए, जिस बिहार में ये बोली लगा 1,25,000 करोड़ का डबल इंजन की सरकार मांगी, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। बिहार में ट्रिपल इंजन के तीनों इंजन फेल, भाजपा लोजपा जदयू तीनों फेल। किस तरीके से जदयू का विधायक कह रहा है ये चुनाव का वक्त नहीं है, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया वो बाप तुम्हें नौकरी दिया क्या? हम उस विधायक को कहना चाहते जिस बाप ने तेरे को पैदा किया उस बाप ने तुझे विधायक नहीं बनाया। जिस बाप ने तुझे पैदा किया उस बाप के पैसे से तू पेंशन भत्ता नहीं लेता है। इसी जनता के बाप, जनता जो तेरा बाप है उसके पैसे से वेतन भत्ता लेता है। इसी जनता बाप ने तुझे विधायक बनाया। किस तरीके से भाजपा के लोग अत्याचारी? कहाँ गए गिरिराज सिंह, कहाँ गए शाहनवाज हुसैन?
जब बिहार में हर साल बाढ़ आती है, डैम के निर्माण की बात नहीं करते। बिहार के किशनगंज में जहां से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुलता है। अरे मुस्लिम लड़के ही पढ़ते सही, शिक्षा का केंद्र बिहार में खुल रहा था, तब इनको गूंगेपन की शिकार कैसे हो गए? क्या भाजपा में शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं की नहीं चलती है? क्या इनके लिए कभी लोकसभा में आवाज़ नहीं उठा सकते? कहाँ गए ओवैसी भाजपा के एजेंट जो हर बात में हिंदू मुसलमान करने के लिए भाजपा के हाथों में मैच 2020 खेलते हैं? जब बिहार के किशनगंज में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच का रोक दिया जाता है, उस संबंध में नहीं बोला जाता है। दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच खोलने की बात की जा रही थी, तब कहाँ थे सांसद? दरभंगा में एम्स के निर्माण की बात की जा रही थी, तब कहाँ थे? वहाँ जमीन नापी, पर्याप्त जगह है। फिर ये भाजपा के लोग 15 साल से शासन सत्ता में है, पूरे पटना को स्विमिंग पूल बना दिया। एक बारिश हुई नहीं कि लोग घरों में कैद हो जाते हैं, नाव पर चलने लगते हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी की टिकटॉक स्टार हैं सोनाली फोगाट जी, उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? सैया भेले कोतवाल हम नंगटे नाचवना, बीजेपी के नेताओं को ये बात है। फोगाट टिकटॉक वाली, नाचने गाने वाली, सब बीजेपी में जमावड़ा मिलेगा, मदारियों की पूरी टोली है। अलग अलग कृत्य दिखाए जाते हैं भाजपा आरएसएस के द्वारा कि जो जिससे मोहित हो जाए। सोनाली फोगाट एक महिला होकर कृषि मंडी के सचिव पर जूतों से वार करना इनकी परंपरा है। ये लोग लतखोर जुतखोर हैं भाजपा आरएसएस में सारे। इनके देखे उत्तर प्रदेश में जूता कांड हुआ, विधायक सांसद को मारा, सांसद विधायक को मारा। ये थुक्कम पजियत वाले लोग हैं। अब ये जूते से मारे, सैया भेले कोतवाल हम नंगे नाचवना। वो भी तो जनता है देश का, जो कर्मचारी है। आप जनता को जूते से मार रहे हैं, जो जनता भगवान है। यहाँ तक कि बंदरों को मरवाने का पैसा दे रहे, चूहों को मरवाने का। अब तो इनका काम ही है, ये भगवान को मानते कहाँ? ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतने इंसानों को मरवा दिया तो कर्मचारियों को मरवाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जय हिंद।